तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो इस वीडियो का हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज हम गुड़गांव की या एनसीआर की नहीं करने वाले। इवन तक हम इंडिया की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दुबई की। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे कि दुबई एक्सपो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। क्या है दुबई में? अगर हम मान लो गुड़गांव को, इंडिया को छोड़ के बाहर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या दुबई सेफ है हमारे लिए? क्या दुबई में एप्रिसिएशन अच्छा आएगा? क्या क्या हो सकता है वहाँ पे बेस्ट? और क्या पेमेंट प्लान है, कैसे है, सेफ है नहीं है? हम तो बिल्डर को जानते भी नहीं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो दुबई से वाकिफ नहीं है। जिनको पता है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो आज हम मिलेंगे हमारे इस चैनल पे मिस्टर धैर्य जी से। तो धैर्य जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया। तो हमारे व्यूअर्स का सवाल है कि जैसे कि गुड़गांव की मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दुबई की मार्केट से, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे गुड़गांव की मार्केट में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन तो गारंटेड मिलता ही मिलता है। पर वो डिपेंड करता है कि हम कितना एप्रिसिएशन ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं। एक पॉइंट पे स्टैग्नेंट जाके हो जाता है। हम्म। हर चीज़ आपको पता ही है, आप भी गुड़गांव मार्केट कर ही रहे हैं। तो दुबई में क्या हमारा बेनिफिट रहता है कि वहाँ पे हमें एप्रिसिएशन यहाँ से डबल मिलता है। अगर यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप अगर 20 to 25% कैपिटल एप्रिसिएशन ले रहे हो, तो वहाँ पे आप 50% से 60% कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकते हो कोई भी ओके। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। ठीक है। माड़े से माड़ा बिल्डर में भी आप कर लोगे ना, तब भी आप 40% कैपिटल एप्रिसिएशन लेके ही जाओगे। ठीक है। तो जैसे गुड़गांव की मार्केट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, मतलब एक जमीन होती है, उसी का रेरा अपकमिंग होता है, ईओआई उठा लेते हैं, उसके बाद रेट बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर पेमेंट प्लान भी काइंड ऑफ लाइक 30-70, 20-20 या 10-90 ऐसा होता है। तो क्या ऐसा कुछ पेमेंट प्लान है दुबई के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे भी सर ऐसा ही होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान्स होती हैं। और जैसे यहाँ पे रेरा वगैरह हो गया, वहाँ पे डीएलडी होता है, जो कि होता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट। ठीक उससे है। सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं। जो भी अगर बिल्डर कोई भी अपना प्रोजेक्ट निकाल रहा है तो उसको पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर अपना वो प्रोसीड करता है प्री लॉन्च में। वैसे तो मोस्टली वहाँ पे सर, जो भी अगर प्री लॉन्च में भी मैं जाऊँगा, यहाँ पे तो जैसे टाइम लगता है, वहाँ पे विद इन 1 डे और 24 आवर्स ही पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है ओके। और सब चीज़ सेल में आ जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सबसे बड़ा बिल्डर है वहाँ का इमार और शोभा। हाँ, वहाँ एमआर पे के बारे में, शोभा के बारे में तो इंडिया में भी सबको लोग पता जानते ही है। हैं। तो सबसे बड़े बिल्डर हैं वो भी वहाँ के, और भी काफ़ी बिल्डर्स हैं जैसे डमैक हो गया। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माने 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 जाते हैं उधर। ओके, मतलब बिल्डर की अगर हम बात करें तो बिल्डर अच्छे हैं वहाँ पे। शोभा एमआर के बारे में तो आपने सुना होगा। तो एक मतलब और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी सी बात चल रही थी, तो जैसे यहाँ पे हम ईओआई पे बेच लेते हैं, फिर उसके बाद 30% पे फर्स्ट ट्रांसफर फ्री हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है, बंदा निकल जाता है कैपिटल के साथ। तो वहां पे भी कुछ ऐसा है? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 25%, 30%, 40% करके एग्जिट होता है, तो यहाँ वहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े नॉन बिल्डर्स हैं जैसे शोभा हो गया, इमार हो गया, डमैक हो गया, तो 40% के बाद आप एग्जिट ले सकते हो। और आप चाहते हो उससे पहले लेना तो आप उसमें भी ले सकते हो। हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनता है, उसके हिसाब से हम ले सकते एग्जिट ले सकते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट में पहले ईओआई दे के अलॉटमेंट ले रहे हैं, तब भी हम चाहते हैं एग्जिट लेना, तो हम वो भी एग्जिट ले सकते हैं। ओके, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिल जाता है। तो कमर्शियल में वहां पे भी क्या आरओआई कमर्शियल में मिलते क्या हैं? है सर, यहाँ पे अगर आप कोई अपना अपार्टमेंट ले रहे हो रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में भी आप कोई शॉप ले रहे हो, तो आपको एनुअली अगर 6 to 7%, 5% आरओआई आ रहा है, तो वहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम आप कोई से भी बिल्डर में चले जाओ, मिनिमम टू मिनिमम 8% आरओआई, 9% आरओआई तो मिलता ही मिलता है। अच्छा, और अगर आप मिनिमम। वेल नोन शोभा, इमार, डेन्यू ऐसे बिल्डर्स के साथ जा रहे हो, तो आपको कम से कम 10 to 11% का आरओआई मिल जाता है। ओके। और मतलब सर ऐसा है कि जैसे अगर आप आज ओनर हो, एक आपने अपना कोई अपार्टमेंट रेंट आउट करा है, तो आपको होता है यार मंथली आएगी चीज़ें, मंथली ये हम्म। रेंट आएगा। अगर 25% का 25,000 अगर आपने मंथली अपने टेनेंट को कहा है कि यार मेरे को इतना देना है आपने, तो आपको दे देता है। अब उसमें क्या रहता है कि हमारी मर्जी होती है। अगर एज एन ओनर अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे स्टूडियोज अपार्टमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ चलते हैं, जो कि अराउंड 300 to 400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एयरबीएनबी से टाई अप होता है इनका, वो अपने आप ही लीज आउट करते हैं। और फिर हमारा ऑप्शन होता है कि हमें 1 चेक में लेना है, 2 चेक में लेना है या 3 चेक में लेना है। अगर आप एनुअली एक साथ भी लेना चाहते हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सीधा एक चेक में चीज़ें ले लें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे लेते हैं। ओके। और हमारी लीजिंग आउट भी बहुत अच्छे रेट पे होती है।
मतलब आप समझ लो 10,000 15,000 दिरहम के उस पे रेंट आता रहता है तो रेगुलर मतलब लंबे टाइम तक सेफ बेसिक। क्या, अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया की इन्वेस्टमेंट और दुबई की, तो सेफ कौन सी कहेंगे बढ़िया इन्वेस्टमेंट? देखो सर, सेफ तो दोनों की ही है, बट जैसे अगर एज एन इंडियंस हमारे को क्वेश्चन रहता है कि यार दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप गुड़गांव में या दिल्ली में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्डर आपसे पैसा लेता है, सब चीज़ें करता ही है। पर उसमें क्या होता है, अगर एज एन दुबई में अगर कोई हम प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं अपना, जैसे कोई भी बिल्डर हो, आप शोभा ले लो, एमार ले लो या डमैक ले लो, तो उनको अपना खुद की सेल्फ फंडिंग से ही प्रोजेक्ट निकालते हैं। वो आपका जो भी अकाउंट बनेगा, आपका जो भी आप पेमेंट करोगे एज एन इंडियन, तो आपके पास वो शोभा, अगर मैं आपको शोभा का कोई प्रोजेक्ट दिला रहा हूँ, तो आपके पास शोभा से ही लिंक आएगा एक, वो आपका आरबीआई अप्रूव करेगी, फिर जाके आपकी लिंक इनिशिएट होगी। ओके। उसके लिए भी आपका एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा, जो कि जैसी जैसे पेमेंट आती रहेगी आपके पास लिंक आता रहेगा पेमेंट का। पार्टली आपको पेमेंट कर सकते हो, जैसी आपका मन चाह कि एग्जिट लेना है आप वो भी कर सकते हो। मतलब आपके कहने का मतलब है, सपोज हम वहाँ पे प्रॉपर्टी कितने से स्टार्ट हो जाती है? मिनिमम टू मिनिमम आप समझ लो 800 के ईडी में। मतलब अब अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं, तो अराउंड 1.7 टू 2 सीआर से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर, अपनी। हम 2 CR को लेके चलते हैं। सपोज 2 CR की हमारी प्रॉपर्टी है और अभी हमने 30% अराउंड 60 लाख हमने दे दिया, तो आप कह रहे हैं कि वो तो 60 लाख। अगर आप मेरे पास 2 करोड़ ले, अगर 2 सीआर या 3 सीआर लेके आओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपके 3 सीआर को 1.5 में डिवाइड कर दूंगा। आपको एक अलग प्रोजेक्ट में चीज़ दिलाऊंगा, एक अलग प्रोजेक्ट में चीज़ दिलाऊंगा। उससे क्या होगा कि हम दोनों प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे स्टार्टिंग के टाइम पे, और उसके बाद हम उन दोनों से ही 30% दे के या 25% दे के 40% दे के हम एग्जिट ले सकते हैं। मतलब वैसे तो वहाँ पे मिनिमम बिल्डर जो बोलता है वो 40% एनओसी की बात होता है, और तो वो ये भी है कि हम पहले भी ले सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, व्यूअर्स के माइंड में भी ऐसे ही होगा, जैसे गुड़गांव की मार्केट आजकल क्या चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट के, जिसमें 30% कह के एंट्री तो हो गई है। सपोज हम 4 CR की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी ने बोला कि आप सर 1.2 CR लगाइए, मैं एग्जिट दिला दूंगा, लेकिन वो भी स्टक हो गए, बिल्डर ने दूसरी डिमांड कर दी है, ट्रांसफर हो नहीं रहे हैं प्रोजेक्ट, कुछ भी रीजन से, या तो बिल्डर ने बंद कर दिया है या फिर बायर नहीं मिल रहा हमें। अब आप कह रहे हो 2 प्रोजेक्ट, अगर हमने सेम 1.5 एक में लगा, 1.5 ए में, और हमारी अच्छा, आपका डिमांड आ कहने का गई। मतलब है कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया यहाँ पे, मेरे को एग्जिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पैसे ना फंस जाएं, यही रीजन है हाँ, ना। यही रीजन है। सो मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी है नोबल होराइजन। वी आर बेस्ड इन बिजनेस बे, बर्लिंगटन टा। सो वे वहाँ से हमारी पूरी टीम है, जो सेकेंडरी भी देखती है और प्राइमरी भी देखती है। ठीक सो है। सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, हमारे को कोई इशू नहीं आता ऐसे कि हमें एग्जिट लेना है तो हम एग्जिट नहीं ले पाएंगे। अब वी आर देयर टू हेल्प यू। तो हम वहाँ पे एक्चुअली हमने अंडरराइट भी कर रखे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स, जैसे एलिंगटन का बेलग्रोव कर रखा है हमने, उसमें पूरा 15 फ्लोर हमने अंडरराइट कर रखा है, बहुत अच्छे रेट पे अंडरराइट कर रखा है। अब वहाँ पे जो केक है, जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ द एमरेट है रसल खेमा। रसल आपने, खेमा। अगर मैं बताऊँ आपको, आपने विन कसिनो का नाम सुना हाँ, होगा। सुना है वो तो। जैसे थोड़ी कार्ड्स वगैरह होते हैं, गैम्बलिंग वगैरह, गेमलिंग कोई भी, वगैरह का। वो ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉरनर्स में ट्रेंड होता है कि यार उसमें करना ही करना है। वो लोग सारे वहाँ पे हाँ, जाते हैं अपने ऐसे आप घूमने। क्रेज होता है सबका कि यार चलो क्रेज होता जाते है। हैं, एक बार चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे खेल के आते हैं, एंजॉय करके आते हम्म। हैं। सो रेसल खेमा है वहाँ पे अभी जो केक है, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे आज के टाइम पे, तो इतना पैसा कमा सकते हैं कि सोच भी नहीं सकता कोई। ओके, मतलब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में और। ही इन्वेस्ट करेंगे हम, उसमें हम स्टूडियोज ले सकते हैं, 1 BR ले सकते हैं, 2 BR ले सकते हैं। और वहाँ पे G+74 बन रहा है विन कसिनो। ओके। इसमें होटल्स रहेंगे, रिजॉर्ट्स रहेंगे पूरे, और रूम्स भी रहेंगे, हर चीज़ें रहेंगी, पूरा अच्छा लिविंग एरिया रहेगा। और इसके आसपास जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस टाइम पे, सबसे बढ़िया है वो, और जो एप्रिसिएशन देंगे विद इन 1 to 1.5 ईयर ही, वही आप मान के चलो। अगर आज 2400 दिरहम पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, तो वो मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर में ही 4000 हो जाएगा, ओके, मतलब अप्रोक्स डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो अगर किसी व्यूअर को दुबई में इन्वेस्ट करना है, मान लो
वो नहीं गया, या हर कोई ये पहले सोचेगा कि मैं पहले ना जाके प्रोजेक्ट को समझूं, तो हम क्या हेल्प करेंगे उसको, यहीं बैठे हम उसको दिखाएं कि ये सर ये सो अगर आप प्रोजेक्ट है। इंटरेस्टेड हो गई दुबई का कोई भी, आपको मतलब लगता है कि मेरा मेरा ये बजट है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको नीचे दिए गए नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको मैं जूम कॉल पे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, वही जूम मेरा कॉल क्वेश्चन पे था मेन। मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकता हूँ आपको, कॉल भी आप कर सकते हो मेरे को। और अगर आप दिल्ली गुड़गांव रहते हो तो और ही बढ़िया, आपके घर ही आ जाऊंगा सीधा। हम्म। तो अगर मान लो जूम कॉल पे तो नॉर्मली चलो आप कनेक्ट कर लोगे, वो तो आप नॉर्मल भी कनेक्ट कर लेंगे, अगर किसी को प्रोजेक्ट देखना है क्या हमारे। हाँ, सो उसमें भी एक्चुअली हमारे पास काफ़ी ऐप्स हैं दुबई में, जिससे हम वर्चुअली दिखा सकते हैं क्लाइंट को। अगर हमें सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट किसी में भी, अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को ये प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ देखनी है, तो हम उसमें भी हम वीडियो कॉल वगैरह से, वो आप दुबई में ऐप्स होती हैं काफ़ी एडवांस, उससे हम सारा कन्वर्सेशन करके, दिखा हमारी सकते दुबई हैं। में पूरी टीम बैठी है हर जगह, तो उधर से हम आपको दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करा रहे हैं, ये चीज़ें हैं इसकी, वहाँ पे सेल्स गैलरी में। और बाकी और वेल एंड गुड और रहेगा कि अगर आप विजिट ही कर लो दुबई तो और बढ़िया है। अब कोई नहीं करना चाहे दुबई है विजिट ही, वो तो आप ऑप्शन हेल्प है कर ही ना। सकते हैं, ओके। तो मतलब आपकी कंपनी की तरफ से पूरा है, पूरा पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट मिलेगा यहीं पे, प्रोजेक्ट को पूरा समझाया जाएगा और फर्स्ट से लेके लास्ट तक साथ लास्ट रहेंगे। कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, अप्रिसिएशन 100% आप कह रहे थे 100% आएगा ही आएगा। आएगा एज पर इंडियन मार्केट और अगर अभी हम बात करें। सबसे बड़ा हमने ये एडवांटेज है हमारी कंपनी का उधर, कि वहाँ पे अगर जैसे रसेल खेमा में बात करूँ तो वहाँ पे 4 आइलैंड है टोटल। रसेल खेमा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अल नखील, अल मरजान और 2 पार्ट्स और हैं उसके। ठीक है। सो उसमें अल मरजान भी आता है। उसमें अभी बेसिकली आ रहे हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स, जो कि हमने अंडरराइट कर रखे हैं। तो उसमें हमारा प्ले क्या कर रहे हैं हम, जो वहाँ पे मिनिमम रेट है वो 23 to 2400 दिरहम पर स्क्वायर फीट चल रहा है। हमने, आप एज एन इन्वेस्टर अगर हमारे साथ जुड़ते हो, बस आसपास। ये है कि ये जो चीज़ है हमारे पास अवेलेबल ये होती है कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, विद इन 1 मंथ 45 डेज ये सारी सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो जितना जल्दी हो सके आप कॉन्टैक्ट करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा है धैर्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, आपको इंडियन मार्केट और दुबई की मार्केट का थोड़ा सा पता चल गया है, मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार आप कनेक्ट कीजिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर घुस रहे हैं, इंडियन मार्केट तो आपको पता ही है, मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार दुबई मार्केट को भी थोड़ा सा देखिए, हो सकता है यहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।